उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी इन भयानक दिनों में अच्छे से रहें और कुछ नया सीखते रहें। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाया था और आपने कमेंट में पूछा भी था कि इस तरह की एडिटिंग, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसी एडिटिंग प्रीमियर प्रो में कैसे हो सकती है। तो उसकी एक बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीमियर प्रो में आप एडिटिंग कैसे कर पाएंगे। और बिना किसी डिले के हम आ जाते हैं प्रीमियर प्रो में। तो यार बेसिक सा इंटरफेस होता है प्रीमियर प्रो का, बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पर जो एसेट मैं यूज करने वाला हूँ ये मैंने फ़ोटोशॉप में क्रिएट की है और इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप भी इसे डाउनलोड करके यूज कर सकें। 4 चीज़ें इंपोर्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अभी आपको बेसिक दिखाना है कैसे हम वर्क कर पाएंगे। एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, स्टार्टिंग में मैं आपसे बोल रहा हूँ, जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स हैं। आप समझ जाएंगे कि काम कैसे होगा और आप कर लेंगे अगर आपको पहले से एडिटिंग आती है तो। इट्स जस्ट ट्यूटोरियल नॉट ए फुल गाइड। सो इंपोर्ट DH फाइल्स। तो एक वीडियो फुटेज भी था जो मैंने इसे भी इंपोर्ट कर लिया है ताकि बिना वीडियो के कैसे काम चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं यार। जैसे कि वीडियो फुटेज हम बाद में यूज करेंगे, अभी सिर्फ हम डेटा सेट करने की कोशिश करते हैं कि डेटा सेट हम कैसे कर सकते हैं। और इट्स वेरी इजी गाइस। सबसे पहले तो हमें एक इसको यूज कर लेते हैं वीडियो को ताकि एक सीक्वेंस हमारे लिए बन जाए। जैसे कि हमने वीडियो बनाई तो यहाँ पे हमारे लिए एक सीक्वेंस बन के तैयार हो गई है। और अब इस क्लिप को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। वंस हमने एक बार सीक्वेंस क्रिएट कर ली है, अब हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे है आइटम और यहाँ से हम लेंगे कलर मैट। कलर मैट जो भी कलर की आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, पर वाइट बैकग्राउंड हम चुनने वाले हैं तो मैं यहाँ पे वाइट रिकमेंड करूँगा और मैं वाइट कलर का एक कलर मैट ले लेता हूँ। और इसको नाम देना चाहें तो आप दे दें, मैं इसे बैकग्राउंड देन इसे ड्रैग करके टाइमलाइन में लाइए। कितना ड्यूरेशन आप इसका रखना चाहते हैं उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप इससे आगे कर दीजिए। जैसे कि मैंने अराउंड 10 सेकेंड रखा है इसको। इट्स वेरी नाइस ड्यूरेशन फॉर मी। मैं टाइमलाइन को थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको बड़ा दिख सके। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लगा देता हूँ। सिंपल चीज़ है। मैं यहाँ पे आपसे पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि मैं प्रीमियर प्रो 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रीवियस वर्जन में कितने अपडेट्स हैं या जिस तरीके से इस प्रीमियर प्रो में काम हो रहा है उसमें होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रीमियर प्रो पे बहुत कम एडिटिंग की है। मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर जो है वो है कैमटेशिया। तो अगर इसको मैं ऊपर ड्रैग करूं तो ये यहाँ से नहीं होता होगा पुराने वर्जन्स में, लेकिन इसमें 2020 में हो जाता है। जैसे कि अभी आप सिंगल क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप डबल क्लिक करेंगे इस ग्राफिक पर तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप अब इसे मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप मूव करना चाहते हैं। नहीं तो आपको इस कंट्रोल सेटिंग में से इन पोजीशंस के स्लाइडर के थ्रू आपको करना पड़ता, तो इनसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर लिया है। तो सेम ऐसे ही होने वाला है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ। ये जो 3 नंबर की फाइल है इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से इसकी स्केलिंग कम करते हैं, ठीक है, लाइक डैट। और डबल क्लिक करने के बाद इसको मूव करके हम ऐसा लगा सकते हैं और इसको छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं जितना हम चाहें और बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारा ये 2 नंबर का जो ग्राफिक है ये मैं यहाँ पे यूज करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद इसको भी हम यहाँ पर ऐसे सेट कर लेते हैं लाइक डैट, अगर आप देखें तो। और इसको आप यहाँ पर चेक है यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा लंबा और ऐसा भी करके देख सकते हैं ताकि ग्राफिक और भी अच्छा लगे। जूम यहाँ से कर सकते हैं आप कैनवस को ताकि आप एग्जैक्ट चीज़ें देख सकें। और यहाँ पे जो हैंड टूल है, सॉरी जस्ट अ मिनट, सिंगल क्लिक कर देते हैं टाइमलाइन पे पहले और फिर हैंड टूल से हम इसे मूव करके देख सकते हैं और फिर सेलेक्ट टूल पे आ जाएंगे और यहाँ से इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको। एक बार आपने एडजस्ट कर लिया है आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बेसिक फंडामेंटल तो हमारा यही है। अब हमें ऐसे कोई आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए मैंने कोई आइकन इंपोर्ट नहीं किया था, तो अभी मैं कोई एक सिंपल सा
आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये आइकन यूज किया है। तो अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस नंबर 2 को और नंबर 3 को साइड कर देता हूँ। और जैसे ज़रूरत है हमें यूट्यूब आइकन की या जो भी रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं, उस आइकन को आप यहाँ पे डाउनलोड करके ले आइए गूगल से। तो जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल के लिए एक यूट्यूब आइकन यहाँ पे लगा दिया है। एरो की से आप इनका सेंटर अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात आती है टेक्स्ट लिखने की। तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, आप देखें इस टूल बार में टेक्स्ट टूल को लेने के बाद मैं यहाँ से देखें आप, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ लेफ्ट की को होल्ड करके, ताकि ये जो टेक्स्ट आए वो एक लिमिटेड एरिया में आए, इस बॉक्स से बाहर ना निकले। और इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना दिया इस टेक्स्ट को लिखने के लिए। टेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका वीडियो टॉपिक हो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रीमियर प्रो एजी, ये सिर्फ मैंने लिखा। अब आपको टेक्स्ट एडजस्टमेंट भी करना है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक का पैनल है, यहाँ पे आ सकते हैं। और इस ग्राफिक में अगर आप सारी चीज़ें सीखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताने वाला, जस्ट ये वीडियो टाइम ज़्यादा ना बढ़े इसलिए छोटी कि आप साइज यहाँ से कम कर सकते हैं स्लाइडर से। बेसिक अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं ग्राफिकली, और आपको सेंटर अलाइनमेंट ऊपर अलाइनमेंट करना हो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बात ये है कि मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रेगुलर टू बोल्ड स्विच कर लूँगा, ताकि ये टेक्स्ट जो हमारी मेन हेडिंग है वो बोल्ड हो जाए। और इसका जो अलाइनमेंट अभी अपर साइज है उसको मैं कर देता हूँ सेंटर, यहाँ पे क्लिक करके, ताकि ये टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में दिखे मुझे। इसको हम इधर सेट कर लेते हैं। हमारी एक लाइन क्लियर हो गई है। अब आते हैं दूसरी सेकंड लाइन पे। तो अब हमें इसका यूज करना पड़ेगा कि सेकंड लाइन कहाँ से आएगी। हम चाहते हैं कि सेकंड लाइन यहाँ से आए, तो इस ग्राफिक को भी हम यहीं पे लगाएंगे। तो ये सेट हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है, अगेन यार हमें टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पर भी एक टेक्स्ट हमें लिखना है लाइक दैट। यहाँ पर कुछ भी, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रेट न्यूज फॉर अस, ऐसा कुछ हमने लिखा। और जैसे कि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड नहीं आना चाहिए, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड को रेगुलर पे स्विच किया। साइज को हम चाहें तो कम कर दें ताकि ये बिल्कुल सही लगे। और यहाँ से जो अलाइनमेंट हम चाहिए वो है सेंटर चाहिए। देखिए अभी आप देखें तो ऊपर टंगा हुआ सा लग रहा है, हम इसे सेंटर कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेट न्यूज़ फॉर अस नहीं लिखे, हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एवरीवन, तो इट्स ओके। तो अगर आपको ट्रैक को मर्ज करना हो तो आप वो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। एक बार के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इस जो टाइमलाइन है हमारी उसको फुल स्क्रीन पर स्विच कर रहा हूँ, ताकि आप इजीली देख सकें कि हो क्या रहा है। जैसे कि ये जो हमारी ट्रैक है नंबर 3 और नंबर 2, इन सबको हमें एक ही लेयर में मर्ज करना है। तो वो कैसे करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल शिफ्ट को होल्ड करते हैं। जैसे कि मैं नंबर 3 पे क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया, नंबर 2 को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट किया, मेरे पास 3 ट्रैक सिलेक्टेड हैं। अब मुझे इनको मर्ज करना है ताकि इनकी एक ही ट्रैक बन जाए। तो मैं इन ट्रैक्स को तो मर्ज नहीं करना चाहता, जस्ट मैं इनकी डुप्लीकेट लेके उनको मर्ज करना चाहता हूँ। तो डुप्लीकेट ले कैसे लूँगा मैं इनकी, जैसे मैंने अल्ट को होल्ड किया और यहाँ से लेफ़्ट की को होल्ड करके मैंने जस्ट ड्रैग किया अनदर प्लेस पे, तो आप देखेंगे कि अभी भी मैं होल्ड कराया हुआ हूँ। तो मेरे को सबसे पहले लेफ़्ट की को रिलीज करना है ताकि कॉपी हो जाए यहाँ पे, और फिर मेरे को अल्ट की को छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं। तो इस लेयर को भी हम यहाँ पे, या ट्रैक को सॉरी, यहाँ पे मिला देंगे। अब हम आ जाते हैं वापस। अभी आप देखें तो ये 3 ट्रैक्स यहाँ पे हैं। राइट क्लिक करेंगे हम इन पे और यहाँ पे है एक ऑप्शंस नेक्स्ट।
इस नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इनका एक ही सीक्वेंस बन जाएगा और उस सीक्वेंस को हम रिनेम भी कर सकते हैं। तो सब हेडिंग सीक्वेंस 1 हम ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, सब हेडिंग सीक्वेंस, ऐसे कुछ हमने एक नाम दिया और ये चीज़ ऐसे बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको टॉप पे लगा देंगे कुछ टाइम बाद, ताकि ये एक के बाद नहीं इसके बाद शो हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, लेकिन अभी इसका अलाइनमेंट या पोजीशन सही नहीं है। तो यहाँ से पोजीशन से इससे हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से ये सेट हो रही है कुछ इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसमें हमें कुछ भी चेंज करना है तो सिंपली हम इसे चेंज कैसे कर पाएंगे, जैसे कि डबल क्लिक हम इस पर करेंगे तो जो भी 3 लेयर्स हैं या इसमें और भी मल्टीपल लेयर होते, नेक्स्ट करने के बाद वो सारे लेयर यहाँ पे हमें दिखेंगे। अब हमें इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। वाओ, इट इज अमेजिंग, ऐसा कुछ लिखा मैंने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस मैन पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये चीज़ चेंज हमें दिख जाए। देखा हमको चेंज। अब हम क्या चाहते हैं कि यार हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन होनी है, उनको भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शो हो जाए। तो कैसे होगा, जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है। अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे ही मैंने बताया था कॉपी पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है, इस प्रीमियर प्रो में अल्ट को होल्ड करते हैं, लेफ्ट की से उस सीक्वेंस को या उस क्लिप को हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए अनदर प्लेस पे कॉपी साइन हो जाता है। जैसे ही हम अल्ट को दबाए रखते हैं और लेफ़्ट की को रिलीज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डुप्लीकेट हो जाती है। और इस तरह की डुप्लीकेट होने के बाद हम आएंगे इस प्रॉपर्टीज या कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद हम देखेंगे इसकी पोजीशन होती है और उस पोजीशन से हम इसे नीचे कर सकते हैं और इसके बाद ऐसे ही हम मल्टीपल क्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ कर लेता हूँ, कितनी ज़रूरत और है हमको, हम शायद यहाँ पे 2 और लगा सकते हैं। तो टाइमलाइन को बड़ा करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ें दिखें। अल्ट को होल्ड किया, लेफ़्ट की से ड्रैग किया और रिलीज किया, कॉपी हुआ। अगेन ऐसे ही सेम कॉपी हमने एक और की, लेकिन कॉपी तो हमने सेम कर दी है, लेकिन हम चाहते हैं चीज़ें एक के बाद एक आएँ। तो क्या होगा, इसके बाद ये चीज़ आएगी हमारी, जैसे कि हमने कुछ ड्यूरेशन सेट किया। एग्जाम्पल हम इसको वॉइस के साथ सिंक तो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक कुछ स्टेयर टाइप का बन जाता है लाइक डैट। और हम चाहते हैं कि इनकी एंडिंग एक जैसी हो, तो हम इनकी थोड़ी सी एंडिंग कुछ ऐसा रख देते हैं ताकि ये अच्छी सी एंडिंग लगे हमें। तो इसको भी हम इतना ही बराबर रखते हैं, सबको बड़े आसानी से समझ सकें। अब हम वापस आते हैं, अब देखते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। नंबर 1 इसको देखें तो ये क्या चीज़ है, ऑफ ये वाली है और ये वाली फिर यहाँ पे है, ये देखें दिस इज 1। और ये वाली कहीं नहीं है क्योंकि ये ऊपर ओवरले है, तो यहाँ से हमें इसे निकालना पड़ेगा और फिर ये आगे आएगी। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसको भी हमें निकालना पड़ेगा, देन फिर ये आगे आएगी। हो सकता है कि इसका जो सेंटर अलाइनमेंट है वो सही ना हो, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ बेसिक चीज़ें। अब आपने ऐसा कर लिया है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है और आप इसमें जो चाहें वो फिर से टाइप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कंट्रोल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं वीडियो फुटेज को लगाने के लिए, तो वो तो सिंपल है कि आपको ड्रैग करना है वीडियो फुटेज को और यहाँ पे ले आना है और इसको हो सके तो हमें टॉप पे रखना होता है वीडियो को। इसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, तो इफ़ेक्ट में हम आते हैं और यहाँ से अल्ट्रा की एक इफ़ेक्ट है उसको सर्च करते हैं और वीडियो पर ड्रैग करते हैं और नीचे आएंगे इस कंट्रोल पैनल में। फिर हम देखेंगे की कलर का एक ऑप्शन है हमारे सामने, इसको पिक कर टूल से हम एक कलर पिक करते हैं और कलर रिमूव कर लेते हैं बेसिकली। और यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा चैनल को हम देख लेते हैं ताकि ये कलर ट्रांसपेरेंसी और हाईलाइट चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहें हमारी।
मे बी टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा, पेडिस्टल खूब हो जाए। नो 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 नो, ठीक है। ये क्रोमा अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी फुटेज अच्छे से रिकॉर्डेड नहीं है। जस्ट हम ऐसा करते हैं और थोड़ा सा एक आध क्रॉप लगा देते हैं। यहाँ पे क्रॉप भी हमने सर्च किया, हियर इज द क्रॉप। थोड़ा मुझे लेफ़्ट से या राइट से भी क्रॉप करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा लेफ़्ट हो गया है और ये हमारा राइट हो गया है। जस्ट हमने वीडियो इधर लगा दिया है, वीडियो लग गया है। अब कुछ और लगाना हो तो आप वो भी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे मैं ये एक ब्लैक पट्टी है और टॉप पर हम इसे खींच लेते हैं और ये तो आप चाह तो यहाँ पर भी बना सकते थे बट मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे इसका डुप्लीकेट। ओ माय गॉड, ये हमारी टॉप पर डील करेगी शायद। तो इसके वॉइस को तो म्यूट कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एग्जांपल आप देखें तो हाँ, और एक और है कि अगर आप इसका नाम भी लिखना चाहते हैं तो जैसे बिंद्रा जी हैं उनके वीडियोज में लिखते हैं तो वो भी आप जस्ट एक और आपने एलिमेंट लिया या ग्राफिक लिया। ये रहा हमारा 2 नंबर ग्राफिक और ऊपर आए हम और यहाँ पे आने के बाद इसको तो हमें डिलीट करना है इस लेयर को। वेरी नाइस। और इसको हमें छोटा करना है ताकि हम इसको यहाँ पे लगा सकें। और आप इसके यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करने के बाद डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से शिफ्ट को होल्ड करके कर सकते हैं। और अब आपको इसको कुछ भी इस पर लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल को लेके इजीली इस पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि उनके वीडियोज में लिखा होता है, डॉक्टर विजेंद्र, सॉरी आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, vijendrashare.com, ऐसा कुछ एग्जांपल के लिए मैंने लिखा। अब आपने देखा कि सारा सीक्वेंस बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर सकते हैं और ये एडिटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखा कितना आसान है प्रीमियर प्रो में भी। तो यार ये छोटा सा वीडियो था जो सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और आप देखें कि सुबह का टाइम होने वाला है और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि आप ना थोड़ा सा सो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।